देवियों, भाई, स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। समस्त रोग और कुरूपता के 4 कारण: काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसी काम से संबंधित व्याख्या काम वासना से सर्वनाश आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर सुनाता हूं। साथियों, केवल स्त्री संभोग ही काम वासना नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल मैथुन की मर्यादा का ही थोड़ा उल्लंघन करे तो उतनी विशेष हानि नहीं होती। शरीर शास्त्रियों ने मैथुन 8 प्रकार का बताया है, जिसमें चिंतन से लेकर स्पर्श तक की सभी क्रियाएं शामिल हैं। कामुकता के विचार करना बिल्कुल मैथुन जैसी वस्तु है। काम केल संबंधी पुस्तकें, उपन्यास, नाटक, नाच, सिनेमा, चित्र आदि देखने से यह अग्नि ठीक उसी प्रकार भड़क उठती है जैसी मैथुन के समय और शरीर के अंदर सभी क्रियाएं उसी रूप में होने लगती हैं। वासना संबंधी विचार कामुकता को प्रदीप्त कर देते हैं। काम का एक नाम मनसिज भी है। यह मन से उत्पन्न होता है। मन में इस प्रकार के विचार आए कि रक्त में से वीर बनने का मैथुन शुरू हुआ। साधारणतः वीर रक्त में मिला रहता है, परंतु जब विचारों का मंथन शुरू होता है तो दही में से घी की तरह रक्त में से वीर निकल आता है। यह एक छोटी सी थैली में जमा होता है। विचारों के कारण मंथन होकर जब वीर उस थैली में जमा हो जाता है तो इंद्रियों में उत्तेजना होने लगती है और वीरपात के लिए विवश करती है। फलस्वरूप यह विचार और भी अधिक भड़कते हैं एवं विनाश की ओर सरपट दौड़ा ले जाते हैं। मित्रों, कामुकता के विचार एक प्रकार का अदृश्य मैथुन है। जो आदमी जितनी ही देर ऐसे विचारों में तल्लीन रहता है, हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उतने ही समय तक मैथुन में तल्लीन रहा। इतने समय तक स्त्री संभोग करते रहने का जो परिणाम होता है, करीब करीब वही परिणाम स्त्री चिंतन करने वाले को भोगना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि नपुंसकता अत्यधिक मैथुन का परिणाम है। फिर चाहे वह मैथुन स्त्री के साथ किया गया हो या विचारों के साथ। वे कहते हैं कि दोनों प्रकार से एक ही बात होती है। वीर वाहिनी नाड़ियों को दोनों ही सूरतों में समान उत्तेजना बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस बिजली के बल्ब को लगातार बहुत समय तक जलाया जाएगा, उसके भीतर के तार थोड़े ही समय में जलकर खराब हो जाएंगे। चूंकि काम वासना के साथ शारीरिक शक्तियों को भी उत्तेजना मिल जाती है, इसलिए उसका प्रवाह अन्य विचारों की अपेक्षा बहुत तीव्र होता है। मस्तिष्क में जब इस प्रकार के विचारों का तूफान उठता है तो अन्य विचार दुम दबा कर एक कोने में छिपे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, कामातुराणं न भयं न लज्जा। यानी कि इसके विचार आते ही भय खत्म हो जाता है, लज्जा खत्म हो जाती है।
अन्य सद्विचारों और अन्य मानसिक शक्तियों को जब निरंतर दबना पड़ता है तो वे धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं और मन बीहड़ की दशा में हो जाता है। जिस डरावने वन में पशुओं के शब्दों के अलावा और कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ता, जीवन को आनंदित करने वाले किसी मधुर संगीत की तो वहां कल्पना करना ही व्यर्थ है। कोई नहीं कह सकता कि जिसके शरीर और मन में निशिवासर एक ज्वाला जल रही है वह स्वस्थ रह सकेगा। इस अग्नि का काला और कड़वा धुआं शरीर के परमाणुओं में व्याप्त होकर उन्हें मूर्छित एवं मृत प्राय दशा में पहुंचा देगा। हमें हंसी आती है जब धातु पुष्टिकरण किए दवाओं के बड़े बड़े विज्ञापन दीवारों पर लगे हुए और अखबारों में छपे हुए देखते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई दवा आज तक ऐसी बनी है जो सचमुच धातु पुष्ट कर सकती हो? सच बात यह है कि जो भी धातु पुष्टिकरण की दवाएं हैं वे कुछ क्षणों के लिए एक प्रकाश का चमत्कार दिखा सकती हैं। जैसे थोड़े से दूध की हांडी के नीचे तेज अग्नि जलाई जाए तो वह उफन कर सारी हांडी में भरा हुआ मालूम पड़े। जैसे थके घोड़े को जोर से पीटा जाए तो वह सरपट दौड़ने लगे। विंध्याचल की एक पहाड़ी के निकट एक छोटे गांव में बरसात के दिनों सांप बहुत निकलते थे। गांव वाले उन्हें मार डालते थे। जब हमें उस गांव में पहुंचने का अवसर मिला तो लड़कों ने कहा, पंडित जी आप योग विद्या जानते हैं तो हम भी मरे हुए सांपों को जिंदा कर सकते हैं। हमने उनकी बात को हंसी समझा और हंसकर कहा, अच्छा भाई एक मरे हुए को जिंदा करके दिखाओ। लड़के दौड़ गए और 2-3 मरे हुए सांप उठा लाए और उन्होंने कहा, देखिए बिल्कुल मर गए हैं। एक लड़के ने आग का दूध उस सांप के मुंह पर दिया तो वह मरे हुए सांप 1 मिनट तक हरकत करते रहे। मालूम हुआ कि सांपों में थोड़ा बहुत जो प्राण इस वक्त तक बचा हुआ था वह आग के दूध की गर्मी से छटपटाकर बहुत जल्दी निकल गया। हमने दोबारा उन सांपों पर दूध डलवाया तो बिल्कुल ना हिले डुले। इसी प्रकार का असर यह दवाएं करती हैं। देखते हैं कि अफीम मिली हुई गोलियों से लोग स्तंभन शक्ति बढ़ाते हैं। ये कुछ ही दिन बाद सिर धुन कर पछताते हैं। जब तक घी के नीचे अग्नि जल रही है तब तक उसके जम जाने की आशा करना व्यर्थ है। प्रवाह तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक कि उसका मूल स्थान न रोका जाए। साथियों, काम वासना के विचार स्वास्थ्य के लिए बड़े भयंकर होते हैं। जिन्हें स्वस्थ रहना है उन्हें चाहिए कि मानसिक मैथुन से बचें। जिस विषय का अधिक चिंतन किया जाता है उसके एक प्रकार के मानस चित्र बन जाते हैं। महाभारत में कथा है कि स्वप्न में उषा ने प्रद्युम्न को देखा और उसी पर मोहित हो गई। जब वह जागी तो उसने घोषित कर दिया कि वह उसी पुरुष से शादी करेगी जिसको कि उसने स्वप्न में देखा था। चूंक स्वप्न में देखे हुए पुरुष का कोई ठिकाना मालूम न था, इसलिए एक चित्रलेखा नामक महान साधिका योगिनी को इस कार्य के लिए बुलाया गया। उसने अपने आत्मबल से सूक्ष्म इत्थर तत्व में उड़ने वाले अनेक
आगे बताएंगे। ओम शांति।